हाय एवरीबडी। नहीं, विराट कोहली ऑल्सो सेड कि व्हेन आई एम इन द जिम, तो मैं इमेजिन करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, कभी कभी मैं कुछ भी बोलती हूँ, बट क्या करें, हम इंसान हैं, करते हैं गलतियाँ करते हैं। बी योर बिगेस्ट फैन, बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर, नॉट योर क्रिटिक। कुछ चीज़ें है ना, मुझे नहीं बोलनी चाहिए वैसे। हाय एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अशता एंड आज फाइनली मैं अपनी पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ। यस, तो मैं रीज़न बताती हूँ कि मुझे पॉडकास्ट क्यों शुरू करनी थी। एक्चुअली मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, हर टाइप की वीडियोस मैंने बनाई हैं, आपने पसंद भी करी हैं, बट पॉडकास्ट का मेन पर्पस ये है कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है कंटेंट जो यूज़फुल हो, हम बातें कर सकें। मतलब बातें तो हम करते ही हैं, बट थोड़ी ज़्यादा बातें कर सके, थोड़ा अच्छी डिस्कशंस कर सके, मीनिंगफुल डिस्कशंस कर सके। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड टुडे। तो आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की गाड़ी में बैठी हूँ, बिकॉज गाड़ी में आवाज़ जो है बाहर से नहीं आती, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। घर पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड यहाँ पे ऑल्सो आई हैव माई वाटर बॉटल विथ मी, जिम की वाटर बॉटल, बिकॉज मुझे प्यास लगती है, बीच बीच में पानी पीना होता है। एंड एक हैंकी है मेरे पास, बिकॉज कभी कभी गर्मी लगती है, कभी कभी एसी ऑफ करना पड़ता है ताकि आवाज़ ना आए, बट चलो अभी सही चल रहा है। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब हो सकता है कुछ लोगों को ना लगे, बट मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चीज़ है, वो आप सोचोगे कि यार ये भी कर सकते थे हम। तो टॉपिक ये है कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एट द जिम और वाइल वर्किंग आउट। कैसे हम रेगुलर रह सकते हैं अपनी वर्कआउट लाइफ में, जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, डांस करते हुए, जो भी आप करते हो वर्कआउट के लिए, तो हम उसमें रेगुलरिटी कैसे ला सकते हैं। मतलब मैंने देखा है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जोश में ऐसे न्यू ईयर पे मोटिवेशन होती है उनके पास कि हाँ हम जिम जाएंगे, पूरे साल जिम जाएंगे, वो पूरी फीस भर देते हैं, बट वो कुछ मंथ्स भी नहीं कर पाते शायद कुछ लोग। तो वो क्या रीज़न है कि वो नहीं कर पाते कंटिन्यू? बहुत रीजंस हैं, बट हम उस बारे में भी बात करेंगे कि हम कैसे कुछ छोटी चीज़ें यूज़ करके, कुछ छोटी हैबिट्स बना के हम कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ ये, मैंने क्या किया है ऐसा। सो मेरे को एक्चुअली आज ही 31 अगस्त 1 साल हो गया है जिम जाते हुए। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई मजबूरी नहीं हो और मैं बीमार ना हूँ तो मैं रोज़ जिम गई हूँ विदाउट एनी डाउट। मतलब ये चीज़ तो मैं पक्का कह सकती हूँ। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बट नॉट जस्ट दैट, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है ही, बट मैंने कुछ रिसर्च भी करा है, कुछ चीज़ें नोटिस करी है, मैंने साइकोलॉजी करी हुई है, तो थोड़ा ऐसे मेरा डीप माइंड हो चुका है। तो फिर मैं कुछ चीज़ें ऐसे ऑब्जर्व करूँगी शायद जो आपने ना करी हो, तो वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। एंड एक कहानी से शुरू करती हूँ मैं। ऑब्वियसली कहानी तो मेरी फेवरेट होती है। सो मैं लाइफ में 2 बार जिम जाने का ट्राई किया है, एक लास्ट ईयर एंड एक उससे पहले भी किया था, बट वो बैडली आई जस्ट फेल्ड एट इट। ओके, सो मैं 2019 में दिसंबर के टाइम में अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। एंड उस टाइम मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे वो सोच रहे थे कि जिम जाते हैं, कुछ जा रहे थे, कुछ सेल्फीज डालते थे, एंड पीपल वर जस्ट ट्राइंग टू हैव अ ग्लो अप। वो होता नहीं कि ऐसे स्मार्ट कपड़े पहन के आप अपना मिरर सेल्फी लेते हो, मज़ा आता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे भी करना है ऐसे, और थोड़ी बॉडी भी टोन हो जाएगी। तो मैंने सोच लिया। एंड देन मैं अपनी मम्मी के साथ गई ट्रायल लेने, मेरे उसी जिम में जिसमें मैं अभी 1 साल से जा रही हूँ, उसी में गई थी ट्रायल लेने। एंड वहाँ पे मैंने अपने जो भी वहाँ पे ट्रेनर थे उनसे बात करी, सब पूछ लिया, 1 साल की फ़ीस कितनी होती है, कितनी देर के लिए करना है, और क्या क्या कराओगे, सब मैंने उनसे बातें कर ली। अपना ट्रायल शुरू करा, उन्होंने मुझे थोड़ी स्ट्रेचिंग कराई, बेसिक एक्सरसाइजेस, फिर कार्डियो, वेट 1-1 kg का, और मैं थी हाँ मुझे वेट भी करा दो इतनी मोटिवेटेड होके गई थी मैं। देन उसके बाद मैं आई हूँ घर, एंड उसके बाद 1 हफ्ते तक मेरे हाथ नहीं उठे थे लिटरली। मेरे को कपड़े चेंज करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, मम्मी को बोलती थी मम्मा प्लीज़ ऐसे ऊपर कर दो। तो दैट वाज लाइक अ वेरी फनी थिंग फॉर मी कि मैं इतने मोटिवेशन से गई हूँ, और उसके बाद मैं कभी नहीं गई। उसके बाद सीधा 2022 में गई हूँ लास्ट ईयर। एंड तब से लेके अब तक 1 साल में आई हैव गॉन टू द जिम मोस्टली एवरी डे, एक्सेप्ट जब मेरी तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है या कहीं जाना है। उसके अलावा मैं हर दिन जिम गई हूँ। कभी अगर मैं 3-4 दिन नहीं भी गई हूँ ना तबीयत ख़राब होने की वजह से, उसके बाद मुझे याद आती है कि यार जिम जाना है, क्यों नहीं जा रही हूँ, या जो भी है। तो
वो भी एक अलग बात है। तो इन दोनों कहानियों में फ़र्क क्या है कि तब मैं एक दिन जाके ही मैं नहीं गई और 1 साल से मैं अभी कंसिस्टेंट जा रही हूँ। व्हाट्स द डिफरेंस? लेट्स जस्ट डिस्कस दैट फर्स्ट। सबसे पहले मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करती हूँ कि जब मैं 2019 में गई थी तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी जिम से। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मेरी बॉडी टोन हो जाए, मैं थोड़े से कूल बन जाऊँ, थोड़ा शो ऑफ कर लूँ। ऑब्वियसली कॉलेज में थी तो वो थोड़ा टाइम भी ऐसा होता है, एंड ये वाली वाइब्स थी तब। और जब मैं 2022 में जिम गई हूँ तो तब मेरे दिमाग में ये था कि यार मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर हो जाए, थोड़ा मैं एक जगह जाऊँ रोज़, जहाँ पे जाके मुझे एक ब्रेक फील हो, अच्छा लगे मुझे, है ना। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वो हाउ गॉड चेंज माई लाइफ, तो आपको रीज़न समझ आ गया होगा मेंटल हेल्थ वाला। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में कि फर्स्ट वाली चीज़ मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहती थी, एक्सटर्नल मोटिवेशन थी, लेकिन इस बार मेरे को खुद की हेल्प करनी थी, मतलब मुझे थोड़ा सेल्फ केयर करना था, वो मोटिवेशन इंटरनल थी। एंड सेकंड मेन रीज़न ये था कि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी फर्स्ट डे ट्रायल लेने, तब वहाँ पे मैंने उन्हें बोल दिया था कि हाँ मुझे सब करा दो। आई वाज लाइक कि हाँ मुझे अब कराओ, वेट्स कराओ। मैं बहुत वो थी, कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड थी वो चीज़ करने के लिए। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर गई थी तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा लाइट कराना, ताकि धीरे धीरे करते करते मैं वो चीज़ अच्छे से कर लूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर। कभी कभी हम ना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होके एकदम ही वी जस्ट थिंक कि हाँ हम तो एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उससे चीज़ें ख़राब ही होती हैं। एंड जब आप स्लोली आगे बढ़ते हो तो वो चीज़ कंसिस्टेंट करना ईजी हो जाता है। तो आई थिंक सेकेंड फैक्टर ये हो सकता है। एंड इस डिफरेंस के अलावा क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम रेगुलर नहीं रह पाते? आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है अपने आसपास लोगों में जिम में, वो ये है कि उनकी एक आइडियोलॉजी होती है कुछ लोगों की कि या तो मैं एकदम ही सब कुछ करूँगी, अच्छे से करूँगी, 1.5-2 घंटा जिम आऊँगी, रोज़ आऊँगी या आऊँगा, या फिर मैं बिल्कुल ही नहीं जा रही जिम। या तो मैं बहुत ही अच्छे से जिम करूँगी या फिर मैं बिल्कुल जिम नहीं करूँगी। तो इससे मैं बोलूँगी ऑल और नन आइडियोलॉजी। तो आई थिंक ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो आपको जिम वाले मामले में बहुत हार्मफुल हो सकती है। बिकॉज ठीक है, अगर आप कर रहे हो 2 महीने कर रहे हो जिम, बहुत अच्छे से कर रहे हो, दैट इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आप उसके बाद छोड़ देते हो जिम जाना या फिर वर्कआउट करना, जो भी, जिम मैं जाती हूँ इसलिए मैं जिम यूज़ कर रही हूँ वर्ड, लेकिन आप वर्कआउट, योगा, एक्सरसाइज जो भी आप करते हो आप उससे भी सोच सकते हो। तो अगर आप 2-3 महीने वो चीज़ अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड, आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी रीज़न की वजह से आप उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप छोड़ देते हो जिम जाना या वर्कआउट करना, तो आई थिंक दैट इज़ लाइक आपको ही हार्म कर रही है वो चीज़। पहले आप इतना अच्छे से अपनी बॉडी को ट्रीट कर रहे हो, देन उसके बाद आप एकदम से छोड़ देते हो जस्ट बिकॉज आपका वो एक थिंकिंग बन चुका है कि मैं अच्छे से करूँगा तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है इस चीज़ में। और कंसिस्टेंसी ना मेंटेन करने का एक ये काफ़ी बड़ा रीज़न है जो मैंने काफ़ी लोगों में नोटिस करा है अपने आसपास। एंड इसके साथ साथ बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, तो मैंने भी करा हुआ है कि मैंने ना अपना रूटीन बना लिया था कि हाँ मैं शाम को 6:30 या 7 बजे जिम जाऊंगी एंड उसके बाद 1 घंटा जिम करके फिर गुरुद्वारे जाऊंगी। तो ये मेरा रूटीन बन चुका था कि हाँ मैंने इसी टाइम पे जाना है। बीच बीच में स्टार्टिंग में ऐसे होने लग गया था कि किसी दिन अगर मैं कहीं और जाना है उस टाइम पे 6:30 से 7 के बीच में, और या फिर मैं कुछ भी काम है, मुझे कुछ भी करना है उस टाइम पे, तो मैं जिम नहीं जा रही हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल कि अपना रूटीन फिक्स कर लेना कि भाई जिम तो हम इसी टाइम पे जाते हैं और अगर ये टाइम पे हम बिजी हैं तो हम नहीं जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द कंसिस्टेंसी। बिकॉज जिम तो यार आई थिंक 24 आवर्स ओपन होता है काफ़ी जगहों पे, एंड कई जगहों पे सिर्फ दिन में क्लोज होता है एंड सुबह और शाम को ओपन ही होता है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप नहीं जा पा रहे हो अपने फिक्स्ड रूटीन वाले टाइम पे, तो आप किसी और टाइम पे फ्री हो तो आप थोड़ा सा टाइम तब निकाल के तभी भी जा सकते हो। ये माइंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं तब नहीं गई तो मैं इस टाइम नहीं जाऊंगी। इट्स ऐसे फिक्स्ड होना ज़रूरी नहीं है। इतना रिजिड होगे तो जिम मिस होएगा ही बहुत बार एंड देन वो आदत ही छूट जाएगी। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर जो हमें होल्ड बैक करता है जिम या फिर वर्कआउट करने से। आई एम सो सॉरी मैं बार जिम बोल रही हूँ, बट हाँ कुछ लोग हो सकता है घर पे भी करते हो, कुछ हो सकता है योगा करते हो, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो चीज़। एंड एक और चीज़ है, बहुत लोग ना डरते हैं जाने से कि बहुत थक जाएंगे यार, बहुत मेहनत लगेगी जाके। एंड मेरे को भी पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता था कि
अभी थक गई हूँ मैं, आके थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करती थी, बोले ये क्या है, क्योंकि होता है यार, आप एकदम से अगर कुछ शुरू करो, स्पेशली फिजिकल है, तो आपकी बॉडी को भी डिफरेंट फील होता है, आपका माइंड तो वैसे ही थोड़ा होता है कि अभी मेहनत लगेगी वहाँ जाके। तो आई थिंक उसको हेल्प करने के लिए, उस चीज़ को बदलने के लिए, जो चीज़ मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वर्क करती है, सिंस मैं ऐसे बॉलीवुड वाली लड़की हूँ, वो ये है कि मैं जिम में ऐसे जाके अपने गाने चलाती हूँ, जो इंग्लिश हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, जो भी गाने मुझे पसंद है मैं वो लगा देती हूँ। मैं ट्रेनर भैया को बोल देती हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने लगाऊंगी गाने, और मैं अपनी प्लेलिस्ट चलाती हूँ। एंड उसके बाद जो मैं एनर्जी फील करती हूँ, मतलब मैं मन में तो मैं सोच लेती हूँ कि भाई यहाँ की हीरोइन तो मैं ही हूँ, यहाँ की मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ, और मैं शीशे में देखती हूँ, रनिंग वाली एक्सरसाइज नहीं होती, वो करते करते, और आई एम लाइक वाओ, ये अपनी सिनेरियोस चल रहे होते हैं मेरे। एंड ये तो मैंने एक रील में देखा था कि विराट कोहली ऑल्सो सेट कि व्हेन आई एम इन द जिम, तो मैं इमेजिन करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स अपने आप को मिरर में देख के। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप ये ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, अंदर से थोड़ा एम्पावर्ड फील होता है, थोड़ी सेल्फ केयर आपकी हो जाती है कि हाँ मैं हूँ, कुछ तो हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ कभी कभी मैं कुछ भी बोलती हूँ, बट हाँ, कहने का मतलब ये था कि आप जब जिम जा रहे हो तो आप खुद को सोचो कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ, मैं ही हीरो हूँ यहाँ का, और अपने गाने लगाओ, एक वाइब सेट करो, और अपना आउटफिट प्लान करो कि हाँ आज मैं ये पहन के जा रही हूँ, सेल्फी लेनी है सेल्फी लो, वीडियो बनानी है वीडियो बनाओ, बट फील गुड वहाँ जाके, उससे डरो मत, मेहनत करने से डरो मत, वहाँ जाके उसे इंजॉय करो, उस एनवायरनमेंट को, बिकॉज एक बार आप शुरू करोगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा उस वाइब से। एंड म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है, विजुअलाइजिंग बहुत हेल्प करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मिरर में देख के रनिंग कर रहे हो, तो आप अपनी आंखों में देखो यार, आपको जो कहना है खुद से कहो, वो मोमेंट इतना फिल्मी हो जाता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बट अभी आपको हो सकता है कुछ लोगों को मैं पागल लग रही होंगी, बट दैट्स ओके, इट्स ओके, इट्स द ट्रूथ, मेरे साथ जो होता है मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखना, मज़ा आ जाएगा। ओके, सो एक और चीज़ आई थिंक जो है वो ये है कि हम ना बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब मैं तो मेंटल हेल्थ के लिए गई थी, तो उसमें तो मुझे रिजल्ट्स इमीडिएटली दिख भी रहे थे, बट बहुत लोगों के रीजंस अलग होते हैं। किसी को अपना फैट लूज करना है, किसी को मसल गेन करना है, तो हम बहुत इमीडिएटली एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ विद इन अ मंथ एटलीस्ट हमारा होने लगेगा। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा नहीं हो रहा होता है, बट हम देखते हैं कि और लोगों का वो गेन हो रहा है, उनकी जर्नी अलग चल रही है, उनका बॉडी टाइप अलग है हमसे, तो हम कंपेयर भी करने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा वो है, मतलब नेगेटिव कर देंगे आपको, ऐसे मत सोचो। अगर आप जिम जा रहे हो तो कुछ महीने लगते हैं, मुझे भी आई थिंक फिजिकली अगर मैं बोलूँ 6 मंथ्स के बाद ही मुझे थोड़ा बहुत अपनी ऐसे बाइसेप्स में मसल दिखने लगा था। उससे पहले मुझे रोज़ जाना ही पड़ा था, तब जाके वो 6ठे महीने में जाके मुझे फील हुआ। तो अगर आपको वो इम्प्रूवमेंट देखनी है तो आपको टाइम तो लगेगा। एंड पर्सनली मैं बोलूँ तो आई डोंट ईट नॉन वेज, मैं वेजिटेरियन हूँ, और मेरी डाइट भी इतनी कुछ चेंज नहीं करी है मैंने प्रोटीन वाइज, जो कि करनी चाहिए। ये मैं गलत बोल रही हूँ कि मैंने नहीं करी है, ऑब्वियसली मुझे करनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रोटीन लेना चाहिए, बट या बीइंग अ वेजिटेरियन एंड नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स एंड ऑल, आई कैन से कि अगर आप भी ऐसे हो तो थोड़ा आपको हो सकता है बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम लग जाए। एंड अगर आप ले भी रहे हो सप्लीमेंट्स वगैरह, तभी भी सबकी बॉडी टाइप बहुत अलग होती है। तो अगर आपको थोड़े महीने ज़्यादा लग रहे हैं, आप डीमोटिवेट मत हो उस चीज़ से, आप ये मत सोचो, आप कंपेयर मत करो कि भाई उसका तो हो रहा है मेरा क्यों नहीं आ रहा, जो भी है। तो या जस्ट बी योर सेल्फ, अपना एंजॉय करो उधर जाके, और रोज़ जाओ। कुछ महीनों में आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, चाहे आपका कैसी भी बॉडी टाइप है, और फिजिकली नहीं तो मेंटली तो पक्का ही दिखने लगेंगे, अगर आप खुद को यू जस्ट एंजॉय देयर, यू जस्ट बी देयर। तो ये चीज़ है। एंड कंपेयर करना तो आई थिंक इट्स द वर्स्ट आइडिया, विल ऑलवेज जस्ट किल योर हैप्पीनेस, एंड नॉट इन जस्ट वर्किंग आउट, नॉट जस्ट इन द जिम। किसी भी चीज़ में हम लाइफ में कंपेयर करते हैं तो हमें दुख ही पहुंचता है, बिकॉज दूसरों की चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। एंड ये तो मैं खुद भी कह सकती हूँ, बट क्या करें, अब हम इंसान हैं, करते हैं गलतियाँ, करते हैं उसी से सीखते हैं। तो मैं आपको अपनी गलतियों से सिखा रही हूँ। ऑल्सो स्टार्टिंग में मैंने एक और चीज़ नोटिस करी थी जिम में, कि पहले मैं 1 kg के डंबल से वर्कआउट करती थी, फिर उसके बाद मैं 3 kgs पे आई, फिर मैं 5 पे आई, फिर मैं 7.5 पे भी आई हूँ, एंड 10 पे भी आ रखी हूँ। लेकिन बीच में ऐसे हुआ था कि मैं बैकवर्ड्स जाने लग गई थी, कि मतलब 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, या फिर मैं बीमार हो गई बीच में, तो वो चीज़ बैकवर्ड होने लग गया था कि अगर मैं 7.5 पे हूँ तो मैं 5 पे आ गई।
या फिर मैं अगर 5 पे हूँ तो 3 पे आ गई, तो वो मुझे थोड़ा लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो आई थिंक ऐसे नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। जस्ट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। कभी कभी हम अलग वे में फंक्शन करते हैं, कभी कभी अलग वे में फंक्शन करते हैं, तो उससे आप बुरा मत फील कराओ यार खुद को। आप जितनी आप में स्ट्रेंथ है आप उस हिसाब से अच्छा कर लेते हो, तो फालतू में खुद को इतना मत फोर्स करो कि आपको बुरा लगने लग जाए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम मान लो अगर मैं 10 से करती हूँ तो मैं चाहूँगी कि यार मुझे 15 से करना है, बट कभी कभी बॉडी नहीं साथ देती है, एंड दैट इज़ ओके। आप उसको फोर्स मत करो, इतना मुश्किल मत बनाओ खुद के लिए, बिकॉज वर्कआउट ही है, एक आपके डे का पार्ट ही है जो आपको हेल्दी रख रहा है। तो जस्ट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, मेरे को बस ये बोलना है। एंड कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपने अपना कार्डियो कर लिया, आप कर रहे हो अपनी एक्सरसाइजेस, एंड आपको 2-3 एक्सरसाइजेस के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है और लग रहा है कि यार अभी मेरे से नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं है, तो आप ट्राई करो रेस्ट करके, होता है तो करो, नहीं तो चले जाओ यार, इट्स ओके। आप आए हो जिम, यू आर शोइंग अप, यू आर डूइंग योर बेस्ट। कभी कभी हमारे में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि हम हर दिन अपना 100% दे सके, उतनी एनर्जी नहीं होती है हर दिन, तो इट्स ओके। बट आप आए हो, दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट। सो डोंट बीट योर सेल्फ अप कि मैं आज इतना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं कल कर पा रहा था, आज मैं इतना क्यों नहीं कर पा रही जितना कल कर पा रही थी। तो दैट इज वन पॉइंट कि अपने साथ ऐसे मत करो यार। बी योर बिगेस्ट फैन, बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर, नॉट योर क्रिटिक। कितनी अच्छी लाइन थी। अब कुछ रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स जो है डिस्कस करते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था इंटरनेट पे ही, एंड मुझे कुछ स्टडीज़ मिली जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं आपसे उनके बारे में कुछ शेयर करती हूँ, जो कि ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, मतलब ऑब्वियसली। तो फर्स्ट स्टडी जो थी वो ये थी कि उसमें उन्होंने आई थिंक 111 पार्टिसिपेंट्स पे, न्यू जिम मेम्बर्स पे एक स्टडी करी थी फॉर अबाउट 12 वीक्स कि कितना टाइम लगता है एक कंसिस्टेंट जिम हैबिट को बनाने के लिए, क्या टाइम लगता है, कितनी एक्सरसाइज लगती है। तो उसमें उन्होंने ये देखा था कि अगर आप एक हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा लाइट अच्छे वाला वर्कआउट, अगर 4 दिन कर रहे हो हफ्ते में, 7 में से 4 दिन, तो आप अगर वो चीज़ 6 वीक्स के लिए करोगे, मतलब कि हो गया हमारा 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, हाँ 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ मान लो। चलो अगर आप उतने टाइम के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो 4 दिन हफ्ते में अच्छे से कर रहे हो, तो फिर आपकी जिम जाने की हैबिट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये उन्होंने 111 पार्टिसिपेंट्स पे करा था, तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इट विल वर्क ऑन मेनी ऑफ अस। अगर मान लो आपसे रोज़ नहीं जाया जाता, आपसे 6 डेज नहीं जाया जाता, तो आप 4 डेज चले जाओ, और अगर मान लो आज आप थके हुए तो आप उस डे को कैंसिल कर लो, बट यू मेक श्योर कि हाँ आगे की 3 दिन मैं जाऊंगी ही जिम या जाऊंगा ही जिम, सो दैट आपकी वो हैबिट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए आफ्टर 6 वीक्स। और अगर हो जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में थैंक यू बोल देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर रिसर्च। ये दूसरी रिसर्च बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक इंटरवेंशन का इनको ट्राई करना था। मेन पर्पस ये था कि क्या वो इंटरवेंशन जो है वो आपकी जिम हैबिट, वर्कआउट हैबिट को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगी या नहीं। तो इंटरवेंशन में वो क्या करते थे, वो उनसे कुछ बातें करते थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते थे कुछ वीक्स के लिए। तो इंस्ट्रक्शंस उन्हें बोलते थे कि आप अपना जो है काम पे जाने से पहले, या काम जो भी आपका है उससे पहले, आप अपने वर्कआउट क्लोथ्स यानी कि जिसमें आप एक्सरसाइज करते हो वो वाले कपड़े अपने बेड पे डाल के रख दो, एंड उसके बाद अपने काम पे जाओ, काम से आओ तो आपके बेड पे सजे होंगे वो कपड़े। तो अगर तो आप उनको यूज़ करोगे, फिर उसके बाद उनको याद करके कि हाँ मैंने सोचा तो था क्यों ना वर्कआउट करना है, चला ही जाता हूँ या चली ही जाती हूँ वर्कआउट करने, तो दैट विल बी वेरी नाइस फॉर द हैबिट। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो यार आज तो मैं बहुत थक गई, मैं नहीं कर सकती, और वापस आप अपने कबर्ड में रख दो। तो ऐसी टाइप की रिसर्च हुई थी, ऐसी इंटरवेंशन थी, बट एक्चुअली में जो रिजल्ट्स थे वो यही बता रहे थे कि हाँ ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हैबिट्स से एक्चुअली में इम्पैक्ट पड़ा, और कुछ लोगों की वो हैबिट जो है जिम जाने की, वर्कआउट करने की इस्टेब्लिश हो गई इन छोटे छोटे क्यूज से। एंड ये तो मैं भी मतलब टोटली कह सकती हूँ कि छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान दें, अपने सेल्फ अवेयर होएं खुद के बारे में कि हाँ ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और ये फैक्टर से मैं उस चीज़ से भागने लग जाती हूँ। तो आप
अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स नोटिस कर सकते हो कि हाँ, अगर मैं खुद को रिवॉर्ड करती हूँ जिम जाने के बाद कि हाँ मैं कुछ मीठा खा लेती हूँ अपना फेवरेट या कुछ खा लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, या फिर मैं जिम जाने से पहले ये कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो आपके ऊपर है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस पे है कि आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आप जिम जाना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये है कि जब मैं जिम जाती हूँ तो आई नीड टू बी लाइक फील कॉन्फिडेंट इन माई क्लोथ्स, अच्छे से वैसे ड्रेसअप होके जाती हूँ अपने जिम क्लोथ्स में एंड अपना म्यूज़िक लगाती हूँ उधर जाकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अच्छी वाइब बनाती हूँ और सोचती हूँ कि हाँ भाई 1 घंटा है, इसमें किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना, बट बस सोचना है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए वर्क करती है। एंड इस चीज़ में मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। सिंस मुझे PCOD है तो मुझे वर्कआउट तो करना ही होता है। तो पहले मैं जब वर्कआउट ऐसे वाला नहीं करती थी, जिम नहीं करती थी, तो आई यूज्ड टू ब्रिस्क वॉक छत पे 30 मिनट्स के लिए। तो मैं उस टाइम पे ब्रिस्क वॉक करती थी जब सनसेट होता था। एंड सिंस मुझे स्काई देखना बहुत पसंद है, सनसेट्स देखना बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली छत पे तो जाती थी। तो फिर मैं कानों में गाने लगा के या कुछ अच्छा सुनती थी एंड साथ साथ वॉक कर लेती थी, सनसेट भी देख लेती थी। तो ये मेरे लिए वो एक हैबिट थी। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपके लिए वो कौन सी हैबिट है, वो कौन सी पसंद है आपकी, जिसकी वजह से आप वर्कआउट करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हो। सो सोचो, थिंक अबाउट इट। ओके, तो ये सब तो रिसर्च की बातें थी और उससे रिलेटेड जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। लेकिन मेरा पर्सनल जिम लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब मैं कितने बजे जिम जाती हूँ, क्या खाती हूँ, ये सब मैं आपको बताती हूँ। सो इन द मॉर्निंग सबसे पहले मैं उठती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, ब्रश वगैरह करके, फेस वॉश करके, अपना सनस्क्रीन लगा के, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, शूज़ पहन लेती हूँ और अपने जिम का सारा सामान जो है इकट्ठा कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल, हैंकी एंड एक च्युइंगम। सिंस च्युइंगम मैं थ्रू आउट च्यू करती हूँ बिकॉज मुझे फेशियल एक्सरसाइज के लिए मेरा ट्रेनर बोलता है कि खा लो, क्या हो गया, एक खानी है। तो मैं थ्रू आउट द जिम जब मैं कर रही होती हूँ तो च्युइंगम चबा रही होती हूँ, तो वैसे जॉ लाइन आ जाती है, टच फुट। देन वो सब जब चीज़ें हो जाती है, फिर उसके बाद मैं एक एप्पल लेती हूँ, उसे वॉश करती हूँ, उसे खाती हूँ, क्योंकि एक दो फ्रूट खाने से मुझे लगता है थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है जिम करने की। बिकॉज उसके अलावा तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं एक प्रॉपर मील ले सकूँ। एंड सिंस मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्स वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर नेचुरली तो आई थिंक फ्रूट्स वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग। एंड उसके बाद मैं जिम जाती हूँ आई थिंक 8:30 से लेके 10:30 के बीच में, कभी भी, डिपेंड्स ऑन माई वर्क। अगर पिछले दिन में कुछ काम की वजह से लेट सोई हूँ तो फिर मैं हो सकता है कि 9:30 के भी बाद जाऊँ, कभी कभी मैं 8:30 भी चली जाती हूँ। बट या 8:30 से 10:30 का टाइम जो है मुझे सूट करता है, उसके बीच में मैं जिम जाती हूँ। एंड वो टाइम क्यों मुझे बेटर लगता है, इट्स बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे थोड़े कम लोग होते हैं, लाइट अच्छी लगती है मुझे, नेचुरल लाइट आ रही होती है जो सनलाइट जिम में। मैं अपने सॉन्ग्स चलाती हूँ, सॉन्ग्स का तो मैं कितना ही जिक्र करूँ ना उतना कम है, क्योंकि वही वाइब बना रहे होते हैं। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे नेचुरल लाइट में, सनलाइट आ रही होती है। शाम को मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार रात जाती है ना तो थोड़ी कम लाइट फील होती है और लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे मज़ा नहीं आता। सो दैट्स वाई आई चूज़ द मॉर्निंग रूटीन। एंड येस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैं फ्लेक्सिबल रहती हूँ अपनी टाइमिंग्स को लेके कि ठीक है, कभी मुझे 11 बजे भी जाना पड़ा, कोई काम आ गया, या मुझे पहले कोई रील पोस्ट करनी थी या कुछ पोस्ट करना था, तो इट्स ओके, मैं 11 से 12 कर लूँगी। आई स्टे फ्लेक्सिबल। मैं उसके लिए खुद को बुरा नहीं फील कराती कि हो आज तो कितना लेट जिम जा रही है, नहीं, ऐसे तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी फिर जिम। सो मेरा ये कुछ रूटीन रहता है। एंड जिम जाने के बाद व्हेन आई एंटर द जिम, पहले मैं अपना साइकिलिंग करती हूँ, थोड़ा कार्डियो करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ, कभी पुलअप्स ट्राई कर लेती हूँ, कभी कुछ नया ट्राई कर लेती हूँ। पुशअप्स मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे इन द बिगनिंग, मैं इंक्लाइंड करती थी, इतना ज़्यादा इंक्लाइंड, एंड नाउ आई कैन डू पुशअप्स ऑन द फ्लोर। तो ऐसे कुछ फन चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, थोड़ा सा पुश करती रहती हूँ खुद को। स्ट्रेचिंग वगैरह में भी मैं कुछ योगा पोजेस कर लेती हूँ, तो वो फन बनाती हूँ मैं अपना ही, वो तो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। देन उसके बाद अपने ट्रेनर से पूछ लेती हूँ कि मैं आज क्या करूँ, चेस्ट डे, बैक डे, जो भी है उसकी 5 एक्सरसाइज कर लेती हूँ और उसके बाद अपनी थोड़ी सेल्फियाँ खींच लेती हूँ और फिर घर आ जाती हूँ। मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज क्या है, जिसमें मेरे को सबसे मज़ा आ जाता है करने में, वो है डेडलिफ्ट। वो मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, बट जब भी मैं उसमें से वेट्स डालती हूँ ना, इससे ज़्यादा एक दिन मैंने करी था आई थिंक 25 kgs के। आई थिंक वो मेरा हाईएस्ट है, मतलब 25 ईच मेरा हाईएस्ट है अभी तक का। एंड उसके बाद फॉल डाउन भी हुआ है, मतलब सिर्फ 10 के भी करे। बट या आई जस्ट फील लाइक कि यार क्या क्रेजी कर रही हूँ मैं। वो रेसलर नहीं होते, वैसे वेट लिफ्टर होते हैं जो भी, तो वो वाली फीलिंग आती है। और मस्त ऐसे बढ़िया सा गाना चल रहा हो पीछे, क्या फीलिंग आ जाती है। आप भी बताओ, आपकी
कौन सी फेवरेट एक्सरसाइज है कमेंट्स में कमेंट करो यार, कमेंट करने से एंगेजमेंट बढ़ती है। कुछ चीज़ें है ना मुझे नहीं बोलनी चाहिए वैसे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने रिसर्च करते हुए ही ये चीज़ देखी थी कि आपको पता है 2/3 यानी कि 3 में से 2 जिम मेंबरशिप्स जो है वो अनयूज्ड आती हैं, जो हम साल की शुरुआत में या कभी भी है जब हम 1 साल की मेंबरशिप ले लेते हैं तो उनमें से आई थिंक मोर देन 75% लोगों की जो है जिम मेंबरशिप जो है वो वेस्ट जाती है, वो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो मेरे लिए भी क्या चीज़ वर्क कर रही है, पहले जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब मैं फेल हो गई थी जिम करने में, तभी मैं पूरे साल की बात करी थी। बट जब मैं लास्ट ईयर गई थी तो मैं तब से लेके अब तक उनको मंथली फीस देती हूँ। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है ना कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आप जस्ट ट्राई करो कि आप मंथली उनसे पूछो कि आपकी मंथली फीस कितनी है। एंड थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बट या आप अगर मंथली करोगे ना तो आप खुद पे इतना प्रेशर नहीं डालोगे। सो अगर मान लो कि मैंने 13,000 रुपीज़ दे दिए जिम को 1 साल के, ठीक है, एंड मुझे एक हफ्ता जाके लगा कि यार मेरा तो ये स्केड्यूल के साथ बैठ ही नहीं रहा है और मैं कैसे ही कर पाऊंगी, और मैं इतना सैड हो गई और मेरे को लग रहा है कि मेरा गिल्ट भी आ रहा है कि मैं पैसे तो दे चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद ना आप फील करते हो कि वो चीज़ बहुत ख़राब हो गई, आपको लगता है कि क्या हो गया है ना, और आप उस चीज़ से भागने लगते हो। फिर आप उसके बाद जाते ही नहीं हो जिम पूरे साल ही, जबकि आपको पता है आपने पैसे दिए हुए हैं। अगर आपके पास 2 दिन में होंगे ना आप तब भी नहीं जाओगे उसके बाद। तो वो चीज़ वो एक गिल्ट की वजह से आती है, वो आपकी नीड टू बी परफेक्ट की वजह से आती है। तो ऐसे मत करो, इससे अच्छा है कि आप मंथली फीस दो एंड डे बाय डे 1 by 1, कहते हैं ना कि 1 day at a time, कि आज गई ठीक है, कल गई ठीक है। तो अगर 1 महीने आपने फीस दी, अगर आप आधे महीने नहीं भी जाओगे ना तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप दोबारा से नेक्स्ट मंथ की फीस जो एंड ट्राई करो। बिकॉज 1 साल की तो फिर वो बहुत मतलब मेरे साथ तो ऑनेस्टली अगर मैं ना जाऊँ 2 महीने जाके मैं वेस्ट करूँ 10,000 रुपये तो वो ज़्यादा हिट करेगा ना, आप एक्चुअली उस चीज़ से भागोगे जितना मेरे को लगता है। तो जस्ट ट्राई टू गो स्टेप बाय स्टेप, 1 day at a time, धीरे धीरे अपने आप पे इतना प्रेशर मत डालो। मंथली फीस देनी है, मंथली फीस दो इफ इट वर्क्स वेल फॉर यू। और फिर भाई ये भी है कि जब आप फीस दे दो और फिर ना जाओ ना तो वो मनी लॉस तो है ही यार, मतलब वो तो अलग से नुकसान हो ही रहा है, प्लस हम अपनी बॉडी में इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं उस वजह से, गिल्ट की वजह से, तो दोनों ही जगह नुकसान हो रहा है। बट अगर आप मंथली देते हो फीस तो आप अगर 15 दिन ना भी जाओ, आपकी तबीयत खराब है या कुछ भी हो गया तो ठीक है, वो थोड़ा सा मनी का आपको लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप जिम छोड़ोगे तो नहीं, आप अपनी बॉडी पे तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना। चाहे स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप नहीं कर पाए या कभी नहीं कर पाए तो दैट इज़ ओके। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको फालतू में फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फीस दी हुई है तो मुझे जाना ही है उस डे। वो अगर आप नहीं जाते हो उस दिन, आप रेस्ट करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन योर बॉडी, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ माई पीपल, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप रेस्ट करोगे, आप बेटर फील करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी तबीयत और ख़राब हो गई तो उसमें और खर्चा होगा, उसमें दवाइयों का खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, बहुत खर्चे होंगे। तो ऐसे मत करो। इससे ना मुझे वो वाली बात याद आ गई कि कभी कभी जब हम कुछ खा रहे होते हैं बाहर, जंक फूड ही खा रहे होते हैं एंड टेबल पे सब लोग मिलके खा रहे हैं, लेकिन अब ना सबका पेट भर गया है, एक डिश थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी 50% से ज़्यादा ही बची हुई है, तो पापा बोलते हैं थोड़ा खा लो, क्या हो गया, वेस्ट थोड़ी करना है सबने। तो फिर कभी कभी मैं पापा को बोलती हूँ कि पापा ये कोई हेल्दी चीज़ थोड़ी है कि इसे मतलब ये वेस्ट हो जाएगी, मतलब अगर हम और खाएंगे तो क्या पता हमारी तबीयत खराब हो जाए तो उसमें हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आता। ठीक है, अगर हम हेल्दी खाना ऐसे वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आइसक्रीम है, मान लो कि आप 5 लोग हो एंड आपने 6-7 आइसक्रीम ऑर्डर करी है एंड आप मिल बांट के वो खा रहे हो, बट अभी आपका पेट भर गया एंड आपको लग रहा है कि यार नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, तो ज़बरदस्ती नहीं खाओगे भाई आप। वो कोई राजमा चावल थोड़ी ना कि ऐसे वेस्ट हो रहा है, आइसक्रीम है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती वो। तो अगर आप उसे नहीं खाओगे तो आप अपना सेव ही कर रहे हो मनी आगे दवाइयों पे, तो वो भी एक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। कभी कभी कोई चीज़ ना करना भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। फिर अच्छी बात बोली है बस मैंने। ओके, लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक वो ये बोलना चाहती हूँ मैं कि कभी भी आप खुद को फोर्स करके नहीं कर सकते हो वर्कआउट या कुछ, कभी ना कभी कोई तो उसका एक रीज़न होता ही है, चाहे वो शो ऑफ करने का रीज़न हो, चाहे वो इंटरनल हो कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, चाहे वो कोई डिजीज़ की वजह से हो, जैसे मेरे को PCOD है तो
मेरा उस वजह से मैंडेटरी है वर्कआउट करना, तो वो एक रीज़न है। बट कभी भी आप फोर्सफुली किसी के कहने से नहीं कर पाओगे, आपको खुद के अंदर वो मोटिवेशन लानी ही पड़ेगी। अगर आपको रेगुलर रहना है तो जस्ट फाइंड दैट मोटिवेशन। वो मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से ही आए, अच्छी चीज़ों की वजह से भी आ सकती है कि आप अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हो, क्वालिटी टाइम निकालना चाहते हो, आप एक्सरसाइजेज जो है सीखना चाहते हो, आप सेल्फ केयर करना चाहते हो, तो वो पॉजिटिव आउटलुक अगर हम रखेंगे तो उस वजह से भी आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई नीड ही हो वो आपकी बॉडी की। हो सकता है आप एकदम फिट दिखते हो, आप एकदम सही हो, लेकिन हो सकता है आपको वो मेंटेन करने के लिए आपको ज्वाइन करना हो, मेंटेन करने के लिए आपको वर्कआउट शुरू करना हो, आपको कुछ नया सीखना हो, तो आपको योगा करने का मन हो, योगा सीखने का मन हो, तो आप इन रीजंस की वजह से भी वर्कआउट कर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो आई थिंक इसी के साथ हम अपनी पहली पॉडकास्ट है हाउ टू बी कंसिस्टेंट एट द जिम को ख़त्म करते हैं। एंड कुछ की पॉइंट्स अगर मैं बोलूँ आपको, तो सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए, अच्छी मोटिवेशन जो आपको दिल से निकले कि वो सेल्फ केयर करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो ऐसा कोई इंटेंशन होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि हाँ मेरे को एंजॉय करना है जिम में जाके, मुझे वर्कआउट करते हुए आई जस्ट वांट टू लिसन टू सम म्यूजिक। मेन कैरेक्टर बनो, हीरोइन बनो, अपनी लाइफ के हीरो बनो, तो वो वाली फीलिंग लो। अपने आप पे जुल्म मत करो, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट कंपेयर, जस्ट गो विद द फ्लो, स्लो डाउन व्हेन यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। एंड लास्टली आई वुड जस्ट से कि परफेक्शनिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रोसेस। जैसे कि वर्कआउट है, कभी आप 10 किलो उठा रहे हो, कभी 100 उठा रहे होगे, लेकिन कभी भी वो सेम नहीं रहेगा हर रोज़। तो परफेक्शनिज्म की उम्मीद खुद से रोज़ मत करो, जस्ट ये उम्मीद रखो कि मैं बेस्ट दूंगी, अपना बेस्ट दूंगा। अगर आप कुछ इन बातों का ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर कि आप सक्सेसफुली अपना वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, जिम, जो भी आप करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, आप अच्छे से कर पाओगे। एंड व्हाई नॉट डांस, मतलब डांस तो मेरे को लगता है बहुत सही चीज़ है। अगर आप इतना एंजॉय करोगे, वर्कआउट भी हो जाएगा साथ में, तो डांस भी कर सकते हो। यार मैं खुद सोच रही हूँ उसे डांस भी करना चाहिए। ओके, फाइनली लेट्स जस्ट एंड द फर्स्ट पॉडकास्ट एवर ऑन माई चैनल। आई एम सो हैप्पी दिस हैपेंड एंड मेरे को लगता है अच्छे से हो गई। आई एम सो एक्साइटेड। आपको कैसी लगेगी प्लीज़ कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यूज़फुल लगी तो भी बताना। एंड आगे आप कैसा कंटेंट जो है देखना चाहते हो, क्या टॉपिक्स पे चाहते हो, क्या डिस्कशंस चाहते हो, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। मैं डेफिनेटली उन्हें पढ़ के उन्हीं चीज़ों पे कंटेंट बनाऊंगी। एंड यस, पॉडकास्ट मैंने शुरू करी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने व्लॉग्स बंद कर दिया, बाकी वीडियोस बंद कर दिए। ये बस एक एडिशन है, तो बाकी कंटेंट भी आता ही रहेगा, डोंट वरी। आई जस्ट वांट टू थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नया शुरू किया एंड आई रियली वांट कि हम इसमें सक्सेसफुल हुए, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई विल सी यू super soon with another video. And please don't forget to like, share and subscribe. It will mean a lot. Bye bye.